चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज एनकाउंटर में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत की इस कामयाबी में विराट कोहली शानदार सेंचुरी के साथ नुमाया तरीन रहे। द चेस मास्टर वन एंड ओनली नन अदर देन विराट कोहली। अब वो लोग जिन्होंने कभी भी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी बाबर आजम का विराट कोहली से कंपैरिजन करने का गुनाह किया होगा, उनको चुल्लू बार पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू बार पानी में उनको डूब मरना चाहिए। यही कोहली जब आता है देखने आपके किस तरह वो रन करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है। उसको पता है कि गेम अवेयरनेस क्या है, मैंने टीम को लेकर कैसे जाना है, मैंने अपने शॉट किस तरह ब्लॉक करने हैं। वो आते शॉटें नहीं मारता। बाबर आजम का क्या है कि आते 2-4 अच्छी शॉटें लगाई, वाह वाह करा दिया, फिर आउट हो गए। मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। जो एक राइवलरी थी ना, पाकिस्तान इंडिया, हम चौड़े होके घूमते थे, हमारी तो इतनी वर्थ है, दुनिया का सबसे बड़ा मैच जी पाकिस्तान और इंडिया का होता है। ये थोड़े दिन की कहानी रह गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो जब हमारी कौम रात को सोती है तो सोच के सोती है वो विराट कोहली है वहाँ पे रोहित शर्मा है। एक दौर ऐसा था कि इंडिया वाले कहते होते थे कि भाई हम मैचेस नहीं खेलते, हम इनके साथ नहीं खेलते। आज हमारी वो पोजीशन आ चुकी है कि हमें डिसअपॉइंटमेंट होने लग पड़ी है। अगर आप देखा जाए वो दोनों प्लेयर्स आउट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली फिर खड़ा हो गया, विराट कोहली फिर खड़ा हो गया। आपका पांड्या जो है उसने फिर आके आपको जो है ना आपके मेन प्लेयर को बाहर भगाया। अब हम ये हारने के ना यूज्ड टू हो गए हैं, पता है। जीत जाएं तो सरप्राइज होता है, जीत जाएं तो सरप्राइज है। जिस टाइम तक आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं खिलाएंगे, कि अगर नाम के हिसाब से खिलाते रहे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी आप आगे नहीं चल सको। शमी ने 8 ओवर में 43 के, ये इंजरी से आया है, ठीक है ना। ये हर्षित राणा ने 7.25 ओवरों में 30 स्कोर दिया है। ये हार्दिक पांड्या ने 31 स्कोर दिया 8 ओवरों में। हमारे यहाँ बॉलर्स का आप स्टैट्स तो निकाल के देख लें, 8 ओवरों में 74, 7 ओवरों में 52 रन। तो आपकी क्रिकेट किधर जा रही है, आप किधर लेके जा रहे हैं? नीचे जा रही है, पिछले 2 साल से मुसलसल जा रही है। असल में विराट कोहली ने आज जो इनिंग्स खेली है ना, 100 रन किए हैं, 7 चौके हैं उसके, 90 का स्ट्राइक रेट है। आउट ऑफ फॉर्म था ये, ठीक है। और जो उसका 90 का स्ट्राइक रेट आया ना, तो वो आखिर में 100 के चक्कर में कि अपने सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते हैं। आप प्रेशर अपने ऊपर से किस तरह उतारते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। यहाँ आप ये देख लेना, किसी ने 46 रन किए, 77 बॉल खेलनी है, यानी कि आप स्ट्राइक ही रोटेट नहीं कर रहे। 2 आउट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कल मैच खेला था, उनके 4 आउट हुए थे, 352 कर रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट और जो रन रेट था उनका चला था वो बिल्कुल उसने 100 किया 139 के स्ट्राइक रेट से। आप ये 59 के स्ट्राइक रेट से आप जीत सकते थे मैच। किसी एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 का नहीं है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट के अंदाज को बदलना पड़ेगा। और जो नहीं बदलेंगे उनको आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। ये आप है ना, और ये बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ और बॉलिंग की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी अगर हर रोज़ हम बॉलिंग कार्ड इसी तरह का देखें, क्योंकि जी यही सूरत हाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले मैच में भी यही कार्ड था जी। अगर लास्ट मैच जो हमने साउथ अफ्रीका से वो न्यूजीलैंड से खेला था, फाइनल खेला था, वहाँ भी स्कोर कार्ड इसी तरह ही था बॉलिंग का, वो भी ऐसा ही था। तो अगर आपने यही वाला करना है तो फिर अगर नहीं सोचते, और तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये 5 साल पुरानी बात है। आहिस्ता आहिस्ता ये गाना दिमाग से मिटता जा रहा है, क्योंकि तुम जीतो या हारो, अभी जीतो तो सही, उसी वक्त हारोगे तो प्यार होगा ना। तुम जीत ही नहीं रहे हो, तुम हारे चले जा रहे हो, तो कैसा प्यार होगा। और मोहसिन नकवी साहब ने ये तीसरी मरतबा जुमला बोला है, जो उन्होंने बात कही कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। इससे पहले उन्होंने 2 मरतबा ये जुमला बोला है खिलाड़ियों को, जीत तुम्हारी हार मेरी। तो भाई आप कैसे चेयरमैन बन के आए हुए, कि आप हार संभालने के लिए आए हुए? हार से मुराद क्या है? मकसद है कि मुझे ये तो कोई बताए ना कि भाई आप चेयरमैन तो वो होंगे ना कि वो बोलेंगे भाई अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। हमारी जो प्रेडिक्शंस थी इस टीम को लेके, हमने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। थ्रू आउट हमारी यही प्रेडिक्शन रही थी कि पाकिस्तान टीम इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आज जैसा स्टार्ट इंडिया की बॉलिंग ने किया था ना, उसको देख के एक दफ़ा दोबारा से उम्मीद हो गई थी कि शायद आज पाकिस्तान कुछ कर जाए। जितना बुरा स्पेल मोहम्मद शामी ने अर्ली ऑन किया था और उनके साथ हर्षित राणा ने किया था, बहुत पैथेटिक बॉलिंग की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्किल लेवल उस तरह का नहीं था कि हम बैड बॉल्स को बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर सकें। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी पावर प्ले में पाकिस्तान को, हमने वो मिस की।
और जब स्किल सेट की मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास इतनी भी स्किल नहीं थी कि उनके जो स्पिनर्स ने बैट बॉल की उनको हम रन्स में कन्वर्ट कर सकें। हम बुरी बॉल पे रन तो क्या, हम डॉट बॉल खेल रहे थे। तो हम ये जो बात करते हैं डॉट बॉल, एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट अब यही हो गई है, या T20 या स्टॉप। इसमें हम बोलते हैं कि डॉट बॉल क्यों खेल रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि किसी के पास वो स्किल नहीं है कि वो रन्स में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, वही तजिया निगार एक बात भी कहते हैं, अगर हम शाहीन की आज बॉलिंग देखते हैं तो शाहीन ने 8 ओवर्स में 74 रन्स दिए हैं, 74 रन्स। बहुत से तजिया निगार ये बात कर रहे थे कि जब शाहीन ने 2 ओवर में उनकी मेन विकेट रोहित शर्मा को आउट कर दिया था, क्योंकि 2 ओवर में बॉल स्विंग हो रही थी, उसके बाद उनसे बॉल स्विंग हो नहीं रही थी, तो उन्हें वैराइटीज़ करनी चाहिए थी, बॉलों की अलग अलग वैराइटी, लेकिन वो उसी पेस में बॉल करते रहे, ये भी एक बड़ी वजह है। तो ऐसा था, एब्सोल्युटली करनी चाहिए थी। यही तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने किस तरह से इस पिच का फ़ायदा उठाना है। इससे पहले वाली इनिंग में हमने देखा था कि हर्षित राणा का जब उनका सीम होना ख़त्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने स्लोअर रन्स करानी शुरू कर दी थी, जिसको हम अवेल नहीं कर पा रहे थे। आज देवर लकी के रिजवान ने बहुत जल्दी स्पेल्स ख़त्म नहीं किया, इनको पूरा मौका मिला कि उन्होंने अपने 5 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया। वहाँ पर जब आपने विकेट ले ली थी, उसके बाद भी आप उनको गुड लेंथ बॉलिंग करे जा रहे हैं, इससे वो सेट हो रहे थे। जब तक आप वेरिएशंस लेकर नहीं आएंगे, आज डू एंड डाई सिचुएशन थी, हमें उनको डॉट बॉल्स तो खिलानी नहीं थी, हमें तो विकेट लेनी थी, और उसके लिए आपको थोड़ी सी वेरिएशंस करनी पड़ती है। विकेट भी नहीं ली और कैचेस हमने ऐसे छोड़े हैं जैसे कोई वो कहता है ना, गली मोहल्ले की टीम भी उससे अच्छे कैचेस पकड़ लेती है, उसमें भी बच्चे डाय पे मारते हैं, कौनियां छिल जाती हैं, रोड की फिक्र नहीं करते, कैचेस बहुत ड्रॉप किए आज हमने। देखिए, हमने गिव अप कर दिया था मैच को ही, जब हमने देखा कि हमने जस्ट 241 का स्कोर पोस्ट किया और उसके बाद हमारी बॉलिंग में भी अर्ली ऑन हमें 1 विकेट मिली, उसके बाद हम विकेट नहीं निकाल सके, तो फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि इन्होंने गिव अप कर दिया है। अब कैचेस क्यों छूटे, फिटनेस का इशू है, अवेयरनेस का इशू है, सही पोजीशन पे खड़े हुए थे, हाथों के कैच थे, नहीं छूटने चाहिए थे। लेकिन जब आपकी कंसंट्रेशन मैच की तरफ नहीं होगी, आप पहले से हार मान जाएंगे, तो आप इजी कैच भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, उन्होंने कहा गिव अप कर लिया, बस जल्दी मैच खत्म हो पे जाएं, क्योंकि वापस हमें भेज देंगे तो दुबई से कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी हो कर लें। नसीम भाई, जैसे कि हमने जब न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारा था, उसी वक्त एक बात की थी कि जी हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी तो वैसे ही खत्म हो गई है। आज मैंने शुरू में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, लेकिन अभी भी टेक्निकली कहीं ना कहीं लोग ये दुआएं मांग रहे हैं कि फलाना स्लिप हो जाए, फलानी टीम के पास बारिश हो जाए, वो वहाँ पे गिर जाए, उसके घर में कोई मसला हो जाए, वहाँ चले जाए, तो हम जो है वो आ जाएंगे, और रमज़ान होते तो हम लोग जीत जाते। ऐसे भी मैंने स्टेटमेंट पढ़े, क्योंकि दुआओं पे चल रहे हैं हम लोग, और अभी भी कहीं टेक्निकली हम हैं कि फलाना उससे हारे, ढिमकाना उससे हारे, तो हमारा चांस है। ये है हमारा लेवल। भाई, अब तो दुआ ये करनी पड़ेगी कि अल्लाह ना करे कि न्यूजीलैंड और इंडिया में कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि उनकी टीम को वापस जाना पड़ जाए, तो ही जा सकते हैं हम। बाकी तो और कोई रीज़न हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो ना हो तो हम जाएंगे। अब होते हुए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आप सही कह रहे हैं कि आउटसाइड चांस के न्यूजीलैंड हार जाए बांग्लादेश से, और न्यूजीलैंड हार जाए इंडिया से, और उसके बाद हम बांग्लादेश को हरा दें, मेरे ख्याल बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। हम बांग्लादेश को कैसे हराएंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सबसे मुश्किल काम यही होगा कि हम बांग्लादेश को कैसे हराएंगे। तो टेक्निकली ये है कि भाई थोड़ा सा बता दें कि न्यूजीलैंड हारे बांग्लादेश से और इंडिया हारे न्यूजीलैंड से, ऐसा ही है। इंडिया जीते न्यूजीलैंड से, इंडिया जीते न्यूजीलैंड से, तो फिर न्यूजीलैंड के पॉइंट्स कम हो जाएंगे, और फिर हमारी जो एक बहुत ही अच्छी, काबिल और बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, हर तरह से स्ट्रॉन्ग टीम है, वो आएगी इस तरह। तो भाई ये बातें जो है ना, अब ये हम सुन के परेशान हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया ये मानने पे मजबूर हो चुकी है कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह जो है वो किंग कोहली है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर हाई मैच में उन्होंने शतक जड़ा और लास्ट गेंद पे चौका मारकर जो है वो अपना शतक पूरा किया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके अंदर एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल सेमीफाइनल से पहले बिलीफ आ चुका है। दोस्तों, भारत की टीम इसी जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है, और वही पाकिस्तान की टीम अब दूसरे टीम पर जो है वो डिपेंड हो गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं जाएगी। मतलब कि लगभग 90 to 95% चांस यही है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। मतलब कि जो टीम इतने सालों से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़ रही थी कि यह पाकिस्तान में होगा, वही टीम जो है वो दूसरे ही मैच में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है। और ये दिखाता है कि पाकिस्तान की टीम के जब सिलेक्शन हुआ था तब इतने सवाल क्यों उठे थे। अगर आप देखें पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो बॉलिंग की जैसे कि इंजमामुल हक भी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी को अगर आप देखें इंजरी होकर वापस आए, मैच में भी पहले ओवर में वो इंजरी हो गए और उसके बाद उनको अंदर ले गए, लेकिन फिर भी अगर उनको रन देखें तो उन्होंने कितना कम रन दिया। वहीं पे हर्षित राणा जो कि एक नया खिलाड़ी है, जो कि इतना हाई प्रेशर मैच में खेल रहा है, फिर भी उसने 30 रन दिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंडिया के पास पहले बैट्समैन तो बहुत ज़्यादा थे, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठते थे क्या इंडिया के पास बैटिंग उतनी है, लेकिन अब बैटिंग इतनी ज़्यादा
ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और साथ साथ बॉलिंग भी इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि दुनिया की कोई भी टीम जो है वो भारत से जीतने में बहुत ज़्यादा जो है वो हिचकिचाहट करती है। और यही चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी काल बना, क्योंकि हर्षित राणा, जिसको कि पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि हर्षित राणा जो है वो आया है और उसको तो हम ऐसे मार देंगे जैसे कि कोई मतलब कोई छोटी टीम का प्लेयर हो। लेकिन जिस तरीके से हर्षित राणा ने जिस तरीके से बॉलिंग किया, अगर आपने देखा होगा तो रिजवान को जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, रिजवान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉलिंग कर कहाँ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो इंडियन बॉलर्स हैं उनके अंदर टैलेंट कितना ज़्यादा है। और इसी को देख के इंजुमामुल हक का भी यही मानना है कि भारत के अब हमें प्लेयरों से सीखना चाहिए। भारत के जो नए नए बल्लेबाज, अगर आप शुभमन गिल को देखें, कोई देख के नहीं बोल सकता था कि वो इतना हाई प्रेशर मैच में जो है वो इतना अच्छा रन बना सकता है। हालांकि उनकी 50 नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी जिस प्रेशर में उन्होंने खेला, रोहित शर्मा का आउट होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मैच को आगे बढ़ाया, रोहित कोहली के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप की, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके अंदर गेम अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इंडियन प्लेयर्स के अंदर गेम अवेयरनेस शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे शुभमन गिल आउट होते तो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता। और 200 से ऊपर रन जो है वो कम भी नहीं थे अगर शुरू में जो है वो 2-3 विकेटें गिर जाते। तो कहीं ना कहीं जो शुभमन गिल है उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और जो 2 मैचों से उनका लगातार इंग्लैंड के खिलाफ जब से वो खेलना स्टार्ट किया है, जब से उन्होंने बैटिंग की है, तो उन्होंने दिखाया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरकार उनको क्यों सिलेक्ट किया गया, रोहित शर्मा ने क्यों उन पे जो है अपनी निर्भरता बढ़ाई। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक आई एन एल न्यूज़।